कोई कैरेक्टर पसंद आया, फैन हो गए। कोई हीरो पसंद आया, फैन हो गए। कोई हीरोइन पसंद आई, फैन हो गए। कोई नेता पसंद आया, फैन हो गए। कोई क्रिकेटर पसंद आया, फैन हो गए। है ना? कोई क्रिकेटर पसंद आया तो क्या करते हो? उसकी तारीफ। पसंद आने के बाद क्या करते हो? अरे बोलिए ना। तारीफ करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके प्रशंसक बन जाते हैं, उसके फॉलोअर बन जाते हैं। अरे बोलिए ना। है ना? उसके जैसे कपड़े वो पहनता है वैसे कपड़े पहनने लगते हैं, जैसे बाल वो बनाता है वैसे बाल बनाने लगते हैं, वो फटे कपड़े पहनता है। हाँ, ज्यादा भगत बनोगे तो करोगे तो सही, क्योंकि जिसके प्रति जुड़ गए हो उसके चीजें तुम्हारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। ये गारंटी है। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा जिससे जुड़ी है उसके गुण और अवगुण अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और बच्चे हैं, मम्मी ऐसी कटिंग करवाऊंगा, मम्मी ऐसे बाल बनाऊंगा, मम्मी ऐसे कपड़े पहनूंगा, मम्मी मेरे उसने वो खाया था मैं वो ही खाऊंगा। खाना पीना, है ना, हर स्टाइल बदल जाती है। उसके जैसे बनने का, बोलिए ना, प्रयास करते हैं। उसे कहते हैं फैन। क्या कहते हैं आप लोग? हम तो उनके बड़े फैन हैं, हम तो उनके बड़े फैन हैं। ठीक है? उसके लिए चाहे घर वालों से लड़ना पड़े, यही क्रिया जो किसी और के साथ हो रही है, यही क्रिया जब भगवान के साथ में होती है तो उसका नाम है भक्ति। उसका नाम क्या है? भक्ति नाम है उसका। गुणेषु अनुरागा भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? गुणों में अनुराग करने को भक्ति कहते हैं। गुणों में अनुराग। एक होता है राग और एक होता है अनुराग। राग का मतलब अप्रशस्त, पाप सहित। राग का मतलब अप्रशस्त, पाप सहित, पाप बंध का कारण। और अनुराग का मतलब है कि प्रशस्त और पूर्ण बंध का कारण। इसको कहते हैं भक्ति। तो आप लोग भक्ति करते कि नहीं करते हैं? भक्ति किसके प्रति होगी? किसी एक के प्रति होगी कि सबके प्रति होगी? अब इतने जनों से राग और मोह कर रखा है, इतने जनों से कर रखा है, तो भक्ति के लिए गुंजाइश बची क्या? मैं तो इसको इतना चाहता हूँ, मैं तो उसको इतना चाहता हूँ, मेरा बेटे को मैं इतना चाहता हूँ, मेरी बेटी को मैं इतना चाहता हूँ। अब ये सबको अपनी एनर्जी तो आपने दे दी, भगवान के लिए बची कहाँ आपके पास में एनर्जी? वो राग और प्रेम बचा कहाँ आपके पास में? वहां से बचे तो तुम भक्ति करो ना। अब भक्ति जो हो रही है वो गुणों में अनुराग में नहीं हो रही है। वो तो बस भगवान हम ठीक रहे, हमारा घर द्वार ठीक रहे, माता जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि बस ऐसा काम हो जाए, माता जी ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाए। इसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति शब्द क्या कहा है? गुणेषु अनुरागा भक्ति। आप किसी हीरोइन के फैन बने, किसी हीरो के फैन बने तो क्यों बने? उसके गुणों के अनुराग से। कौन से गुण? सुंदरता, उसके बाल, अथवा उसकी बोली, अथवा उसकी स्टाइल, कुछ ना कुछ चीज आपको अच्छी लगी, आप इसलिए उनके फैन बन गए। तो भगवान के अंदर आपको क्या अच्छा लगा? इतने लोग बैठे हैं, यदि आपसे पूछूं कि भगवान किसे कहते हैं, भगवान कौन होते हैं, कोई बता सकता है? जिनको आप भगवान मानते हो, जिनका आप अभिषेक करते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, उनके गुणों का वर्णन कर सकते हो? गुणों गुण पता है नहीं है, भक्त बने हैं। वही हीरो हीरोइन के भक्त बने, कारण पता है। तो भगवान के भक्त बने हो उसका भी तो कारण पता होना चाहिए। नहीं, हमारी मम्मी कहती थी कि मंदिर रोज जाना चाहिए, हम तब से जाने लगे। और हमारे पापा कहते थे अभिषेक करना चाहिए, तो हम भी अभिषेक करने लगे। ये तो परंपरा में आ गया, अच्छी बात है, फिर भी सही जगह हो।
फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत जगह नहीं है, आप सही जगह है। क्योंकि ये धर्म आपको अहिंसा सिखाता है, ये धर्म आपको करुणा और दया सिखाता है, ये धर्म आपको प्रेम सिखाता है, ये धर्म आपको परमात्मा बनने की प्रेरणा देता है, ये धर्म पापों से बचाता है आपको। आप भले गलती से आए मगर सही जगह आ गई। क्या दुनिया में धर्म तो बहुत है, लेकिन ऐसा कोई धर्म बताओ जिसमें हिंसा ना हो। अरे बोलिए ना, है कुछ धर्म तो ऐसे हैं, बोले जब तुम उसको मार दोगे ना तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और हमारे यहाँ क्या है, एक चींटी को भी मार दिया तो भी पाप हो गया। तो इसका मतलब ये कि हम किसी की हिंसा नहीं करते। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यदि आपके परिवार पर कोई वार करे तो क्या करोगे, नहीं हम किसी को नहीं मारेंगे, कर ले भाई वार कर ले, ऐसा करोगे क्या? कंफ्यूज है। धर्म कह रहा है अहिंसा धर्म का पालन करो, और जब कोई वार कर रहा है तो हम प्रतिकार करें कि ना करें, उस समय हम क्या करें? तभी आपने धर्म को समझा ही नहीं है। 4 तरह की हिंसा होती है, आरंभी, उद्योगी, संकल्पी और विरोधी। आरंभी आप लोग जो घर में भोजन बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, इन सब कामों में आरंभी हिंसा होती है। उद्योगी जब आप व्यापार करते हैं तो भी कुछ ना कुछ हिंसा हो ही जाती है ना। विरोधी जब आप पर कोई वार करे तो आप चुपचाप खड़े, यदि किसी ने आप पर हाथ उठाया तो आप भी वापस मारोगे। आपके बच्चे को किसी ने मारा तो आप छोड़ोगे नहीं, आपके परिवार को किसी ने कुछ किया तो आप नहीं छोड़ोगे, समाज पर किसी ने किया, किसी ने आपके मंदिर के ऊपर किया तो भी आप छोड़ने वाले। और संकल्प हिंसा, बिना फालतू में तुझे मार डालूंगा, इसका त्याग है। किसका त्याग है? व्यर्थ में संकल्पी हिंसा का त्याग है। एक राजा था, उसका मंत्री जैन था, कहीं पर युद्ध हुआ तो एक मंत्री का विरोधी था कोई, बहुत जलता था उससे। उसने देखा कि शाम के समय ये मंत्री ए इंदिया, वे इंदिया, ते इंदिया, चोर इंदिया, पंच इंदिया, पुडवी कయ్యా, आऊ कయ్యా, तेव कయ్యా, वाव कయ్యా, प्रपति कయ్యా, तस कయ్యా, एदेसी मुद्दामणं प्रदानं विराणं उपखादो कदोवा कारिदोवा किरंतोवा सोमणमुनित तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये शाम को बैठ के एक इंद्री से, 2 इंद्री से, 3 इंद्री से, 4 इंद्री से, पंच इंद्री से, तिरस्कायिक से मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे द्वारा कोई हिंसा हुई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। उसने सुन लिया, जाके राजा से कह दिया, बोले तुम्हारा मंत्री 1 इंद्री 2 इंद्री से क्षमा मांग रहा है, ये क्या युद्ध करेगा? जो क्षमा मांग रहा है वो युद्ध क्या करेगा? राजा ने कहा बात तो सही है। बुलाया मंत्री को। मंत्री ने सेनापति की बात है, वो सेनापति था। बोले सेनापति को बुलाया, बोले भाई तुम शाम को ऐसा ऐसा कर रहे थे। बोले हाँ महाराज, मैं श्रावक हूँ, दिन भर में मेरे द्वारा जो गलतियां होती हैं, जाने में अनजाने में, मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण करता हूँ। तो फिर तुम युद्ध कैसे करोगे? जब तुम 1 इंद्री 2 इंद्री से क्षमा मांग रहे हो तो तुम पंचेंद्री मनुष्य को कैसे मारोगे? तुम युद्ध कैसे करोगे? बोले महाराज मैं श्रावक हूं। क्या हूं? श्रावक हूं, मैं मुनि नहीं हूं। मुनिराज के चारों तरह की हिंसा का त्याग होता है। उन पर कोई उपसर्ग करे वो उसका प्रतिकार भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं श्रावक हूं, मेरा 3 तरह की हिंसा का तो है ही है, केवल संकल्प हिंसा का त्याग है मेरा। लेकिन सामने वाला यदि वार कर रहा है, मुझे छेड़ रहा है, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शाम को भले मैं प्रतिक्रमण करूंगा तो देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देवसास गुरु की रक्षा के लिए श्रावक युद्ध भी करता है।
अहिंसा धर्म सिखाया है, कायर बनना नहीं सिखाया है। और अहिंसा पालन कौन करता है? जो वीर होता है। कायर तो दुबक जाएगा जाके, कोई लड़ने आएगा तो दुबक जाएगा जाके, जो वीर होगा वो उसका सामना करेगा। चंद्रगुप्त सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बना था आप सबको पता है? जैन था। चाणक्य जैन था। जैन था। ये इतिहास में की किताबों में भी जैन लिखा है, लेकिन दिखाया नहीं जाता है क्योंकि छोटी सी समाज है। इतनी छोटी सी समाज कैसे आगे आ रही है? हर कोई इस बात मैं बोल नहीं रही हूं। तो चंद्रगुप्त को जैन है ये दिखाया नहीं जाता है। दीक्षा ली है, 25 वर्ष राज्य किया है, दीक्षा ली है, मुनि बना है, भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा ली है और श्रवण बेलगोला में समाधि करी है। वहां 2 पर्वत हैं, एक चंद्रगिरी और एक विंध्यगिरी। विंध्यगिरी में बाहुबली भगवान की प्रतिमा है और चंद्रगिरी पर्वत का नाम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से रखा गया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। यदि उसका इतिहास उठाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि कैसे शासन किया और कितनी वीरता के साथ में किया है। आज तो हमारे जैनियों में कोई नेता नजर नहीं आते हैं। पहले राजा जैन होते थे और जो राजा जैन होगा तो धर्म की रक्षा भी होती थी। अब तो आपस में राजनीति कर लेते हैं, करते तो है, ऐसा नहीं राजनीति छोड़ी तो नहीं है। जो भगवान के गुणों को देख करके फैन बनता है, भक्त बनता है, उसे कोई भक्ति से दूर नहीं कर पाएगा। लेकिन जो भगवान के गुणों को बिना देखे, जा मंदिर जा, मंदिर जाया कर, मंदिर नहीं जाता है। हमारे यहाँ रोज सब मंदिर जाते, तू मंदिर नहीं जाता है। उसके अंदर वो ज्योति पैदा तो करो, उसके अंदर वो भगवान के गुण तो भरो, उसको भगवान से परिचय तो करवाओ। भगवान क्या है, भगवान के गुण क्या है, भगवान से प्रेम तो करवाओ। और यदि भगवान से प्रेम करवा दिया तो कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा मंदिर जा, क्या फिर कहना नहीं पड़ेगा बेटा मंदिर जा। अभी उसके हीरो की कोई पिक्चर आ जाए केकड़ी में, सबसे पहले टिकट लेके बैठेगा। क्यों? उसके पसंद का हीरो है। ऐसे ही तुम अपनी पसंद भगवान को बना लो, लेकिन कब बनाओगे? जब उनके गुणों से परिचित होगे। जब तक उनके गुणों से परिचित नहीं होगे तब तक तुम्हारी भक्ति में क्वालिटी आने वाली नहीं है। कितनी पूजा कर लेना, कितनी माला फेर लेना, जब तक गुणों से परिचित नहीं होगे तब तक भक्ति में क्वालिटी नहीं आएगी। कवि धनंजय, सेठ धनंजय राजा के दरबार में बैठा है। कवि कालिदास बैठा हुआ है। कालिदास ने जैन मुनियों की निंदा करी, कवि धनंजय ने जैन मुनियों की प्रशंसा करी। कवि कालिदास बोले बड़े कोढ़ी होते इनके मुनि, कुछ ज्ञान नहीं होता है। राजा ने कहा मैं कल दोपहर में जाऊंगा और मैं खुद देखूंगा कि मुनिराज होते कैसे हैं इनके। सेठ धनंजय परेशान हो गया क्योंकि उसी जंगल में एक वादिराज मुनि थे जिनके शरीर में कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई थी और वो आराम से ध्यान करते थे। उनका शरीर पर ध्यान नहीं था, उनका ध्यान आत्मा पर था। उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। शरीर कोड़ कहाँ हुआ है? शरीर में। और मैं कौन हूं? आत्मा हूं। शरीर में तो हुआ है, हो जाए। पड़ोसी का कुछ बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, आत्मा का नहीं बिगड़ना चाहिए। शरीर को शरीर मानते थे और आत्मा को आत्मा मानते थे। और जो आत्मा को जान लेता है वो परमात्मा को पहचान लेता है, और जो परमात्मा को पहचान लेता है
वो अपनी आत्मा को पहचान लेता है, और जो आत्मा और परमात्मा को पहचान लेता है, उनके गुणों को जान लेता है, वो उसके अंदर ही सच्चे भक्त बनने की क्वालिटी पैदा होती है। एक भक्त होना और एक सच्चा भक्त होना, दोनों में अंतर है। एक पड़ोसी कहीं जा रहा है, साथ में तुम भी चले गए, वहां भीड़ होती है, भाई बड़े चमत्कार हैं, बड़े चमत्कार हैं, हमारा वो पड़ोसी जाता है, हमारा वो पड़ोसी जाता है, वो हमारे दोस्त भी जाते हैं, वो भी जाते हैं, चलो हम भी चल रहे हैं। ये भीड़ के भक्त हैं, ये ज्ञान के भक्त नहीं है, ये गुणों के भक्त नहीं है, ये भीड़ के भक्त हैं। शिखर जी जाना, अरे इस बार तो शिखर जी में बड़ा आनंद आया। भाई क्या हुआ, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि चंदा प्रभु की टोंक में 2 घंटे में नंबर आया, इतनी भीड़ थी। और पारसनाथ की टोंक में तो और लंबी लाइन लगी थी। पिछले बार गए थे तो आनंद ही नहीं आया था। क्यों, क्या हुआ, भीड़ ही नहीं थी वहां पे। हम भी फटाफट करके वंदना जल्दी आ गए थे नीचे, पिछले बार भीड़ ही नहीं थी, इस बार आनंद आया। बताइए ये कौन सी तरह का भक्त है, कौन सी तरह का भक्त है? ये वहां क्या देखने गया है? ये भगवान के दर्शन करने गया है कि समय शिखर की वंदना करने गया है कि वहां पर भीड़ की वंदना करने गया है? किसकी वंदना करने गया है? भीड़ की। ये भीड़ वाला भक्त है, और भीड़ वाला भक्त कभी भी गायब हो जाएगा। भीड़ वाला भक्त कहां जाएगा? जहां उसे भीड़ मिलेगी। और गुण को जानने वाला भक्त कभी भी टस से मस नहीं होने वाला है, वो जहां है वहां हमेशा टिका रहेगा, वो कभी भटकने वाला नहीं है। आप लोग अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाते हो, केवल धक्का मारते हो, क्योंकि आपके अंदर खुद ही पता नहीं कि गुण क्या होते हैं। आप खुद ही नहीं जानते भगवान के गुण क्या होते हैं, और ना सीखने का प्रयास करते हैं, और बच्चों को भी उसी लाइन में लगा देते हैं। चलो तुम तो ऐसे बच्चे थे कि माँ बाप की बात मान ली, लेकिन आने वाले समय में ये जो बच्चे हो रहे हैं ना, जब तक छोटे हैं ठीक है, मम्मी कह रही है तो चले जाते हैं, और जैसे ही वो 10वीं क्लास से ऊपर आएंगे, अब कह के देखो, तुम ही जाओ, तुमने पाप किए, हमने नहीं किए पाप, तुम जाओ मंदिर। क्यों? क्योंकि आपने उसे केवल मंदिर भेजा था, उसे परमात्मा के गुण नहीं बताए थे, उससे प्रेम नहीं करवाया था, कारण नहीं बताए थे, इसीलिए वो जब तक तुम्हारे हाथ में था चला गया, और जैसे ही जरा सी अकल आई तो छोड़ दिया। अब उसका दोस्त जहां ले जाएगा वो वहां जाएगा। पहले थोड़ा सा कम समझदार था तो तुम्हारे कहने से चला गया, थोड़ा समझदार सा हुआ तो दोस्त के कहने से चला गया। मतलब और कोई कहेगा तो वहां चला जाएगा, जो जहां कहेगा वहां चला जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने गुणों की पहचान नहीं करवाई है। और जो गुणों की पहचान नहीं करता वो कभी भी भटक जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। अब सेठ धनंजय बड़ी चिंता में मंदिर में जाके बैठा, क्या करूं क्या करूं प्रभु क्या करूं, अन्न जल का त्याग कर दिया। जब तक इस ये उपसर्ग दूर नहीं हो जाता तब तक अन्न जल का त्याग है। गया जंगल में, मुनिराज को अपनी व्यथा सुनाई कि मैंने कह के आया हूं राज्यसभा में कि हमारे मुनिराज सूरज की तरह चमकते हैं, दिव्य तेज है उनका, उनकी वाणी में निखार है, उनके ज्ञान में क्वालिटी है, उनके ध्यान में भगवान बनने की ताकत है। मैं कह के आ गया हूं, अब आपको रक्षा करनी है। राजा आएगा आपके दर्शन के लिए। अब मुनिराज ने शरीर पर ध्यान दिया, पहले नहीं दिया। बीमारी है ठीक है, शरीर में हो रही है, हो जाए, ये तो पड़ोसी है। आत्मा में बीमारी नहीं होनी चाहिए, ना क्रोध की, ना मान की, ना मायाचारी की, ना लोभ की। आत्मा में नहीं होनी चाहिए। आत्मा शुद्ध स्वच्छ साफ रहनी चाहिए। उन्हें अपने शरीर की सुंदरता का भी लोभ नहीं था। और आज का व्यक्ति, अरे बोलिए ना, शरीर की सुंदरता का लोभी है।
कुछ ब्यूटी पार्लर जाके सुंदर बनते हैं, कुछ दीपक हैं, कुछ पतंगा है। बस यही दुनिया चल रही है, इसी में दुनिया घूम रहे हैं लोग, और इसी में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, और इसी में ऊपर चले जाएंगे। आत्मा का तो अता पता है ही नहीं है कि आत्मा नाम की कोई चीज भी होती है, और इसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। मंदिर भी जाते हैं तो भगवान के अंदर परमात्मा नहीं दिखता है, क्योंकि गुण पता ही नहीं है भगवान के। उनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति से वो परिचित ही नहीं है, उनकी क्वालिटी से वो परिचित ही नहीं है। इसलिए दर्शन करने में भी कभी चंवर दिखता है, कभी छत्र दिखता है, कभी सोने का काम दिखता है, खड़े भगवान के सामने हैं और दुनिया भर को देख के चले आते, परमात्मा नजर ही नहीं आता। आचार्य वादिराज मुनिराज ने सेठ धनंजय की बात सुनी, भक्ति प्रारंभ कर दी। क्या भक्ति प्रारंभ कर दी? कि भगवान जो अति एकी भाव भयो मानो अनिवार्य, यानी कि एक भगवान की भक्ति से ही होगा, जो कुछ होगा वो भगवान की भक्ति से ही होगा। भक्ति शुरू करी, भक्ति करते करते कह दिया कि भगवान जब आप इस धरती पर नहीं आए थे, आपके आने के पहले ये धरती स्वर्णमयी हो गई थी। यदि आप मेरे हृदय में रहते हो और मेरा शरीर सोने का हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तपस्या की शक्ति थी उनके पास, भक्ति की शक्ति थी उनके पास, ज्ञान की शक्ति थी उनके पास, साधना थी उनके पास, संयम था उनके पास, तप था उनके पास। और उस शक्ति के साथ में इतना कहते कहते, भक्ति करते 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 उन्होंने अपने शरीर पे हाथ फेरा, और जहां जहां हाथ फेरा कोड़ दूर उन्होंने एक छिंगली का बचा लिया थोड़ा सा, ताकि राजा को बता सकूं कि सत्य क्या है। इतना बचा लिया और बाकी पूरा शरीर सोने जैसा चमकने लगा। राजा आया, तब जैसा सुना था वैसा नहीं है। मुनिराज ने कहा, राजन सत्य की आंखें खोलो, सत्य को देखने का प्रयास करो, आत्मा परमात्मा को देखने का प्रयास करो, साधना की शक्ति को पहचानो, संयम की शक्ति को पहचानो। जो तुम सुन रहे थे वो शरीर की बात थी, तुमने आत्मा नहीं देखी थी। क्योंकि शरीर में दो चीज रहती है, एक शरीर है और दूसरी आत्मा है। मैं आत्मा के स्तर की जिंदगी जीता हूं, मैं शरीर के स्तर की जिंदगी नहीं जीता हूं। शरीर में कोड़ हुआ है, हो जाए, और हुआ था, लेकिन जब ऐसा पता चला तो मैंने प्रभु की भक्ति करी और हाथ फेरा तो बस ये कोड़ दूर हो गया। मैं पहले भी दूर कर सकता था, मेरे अंदर ताकत थी कि ये कोड़ मैं पहले भी दूर कर सकता था, लेकिन मेरा शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं है। मुझे शरीर की बीमारियां ठीक ही नहीं करनी है, मुझे तो बीमारी ठीक करनी है आत्मा की। जिसकी आत्मा की बीमारी ठीक हो जाएगी उसके शरीर में बीमारियां वैसे नहीं रहेंगी। राजा बड़ा प्रभावित हुआ, जैन धर्म को ग्रहण किया, और मुनिराज अपने वापस फिर से, ऐसा नहीं कि शरीर सोने से चमकने लगा तो वहां मेरा शरीर अपना हाथ देखें बार बार। नेल पॉलिश लगाने के पास महिलाएं हाथ देखती नहीं देखती हैं? देखती हैं कैसी नेल पॉलिश लग रही, नाखून, एक नाखून टूट तो जाए उनका, पूरे समय ध्यान उस नाखून में रखा रहेगा, नाखून में जिंदगी चली जाएगी उनकी। है जरा से हाथ में गंदा हो तो जाए सफाई करने लग जाएंगे, पैर गंदा हो तो जाए सफाई करने लग जाएंगे, जरा से बाल में तेल लग तो जाए, कोई झूठे को लगा दे जरा सा तेल, तुरंत धोने पहुंच जाएंगे बाथरूम में, उड़ते हुए बाल चाहिए। दिन भर ध्यान कहाँ है, सिर से लेके पैर के नाखून तक केवल ध्यान शरीर पर है। और वादिराज मुनिराज का ध्यान कहाँ था? आत्मा पर था। तो जिसका ध्यान आत्मा पर होता है, जब वो भक्ति करता है तो अतिशय होता है। और जो 24 घंटे शरीर पे ध्यान रखा है उसके साथ क्या अतिशय होगा? फिर भी
ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आप सही जगह आए तो सही, आपने तार जोड़ा तो सही, पूरा नहीं जोड़ा, कनेक्शन कम किया, मगर किया तो सही। थोड़ा बहुत कहीं ना कुछ तो किया, ऊपर से जुड़े तो सही, उतना फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यदि आप सीधे परमात्मा के आत्मा से तार जोड़ लोगे तो जो मिलेगा वो दुनिया में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकता है। अब ध्यान जो है, कभी शरीर में, कभी बच्चों में, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी उसमें, 24 घंटे भटकता रहता है। और मंदिर जाते हैं तो उसी भटकते ध्यान से भगवान को देख के चले आते हैं, भगवान दिखते ही नहीं है। एक प्रतिमा दिख जाती है, हाँ हम दर्शन कर आए। कहा जाता है भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मगर वो दर्शन कैसा हो? प्रतिमा से प्रतिमावान का दर्शन हो। उस प्रतिमा में दर्शन किसका हो? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। सकल गे ज्ञायक तदपि, भगवान कैसे हैं? ये जो स्तुति है ना जिनवाणी में, ये स्तुति इतनी गुणों से भरी पड़ी है, इतने गुणों से भरी पड़ी है। जब इस स्तुति को पढ़ते हैं तो ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है कि स्तुति की एक एक लाइन में आंख बंद करके बैठ जाए। सकल गे ज्ञायक तदपि, भगवान आप संपूर्ण लोक के गे हैं, यानी आपके ज्ञान में संपूर्ण लोक गे बन जाता है। उसके बाद भी ज्ञायक तदपि, आप अपनी आत्मा के ज्ञायक हैं। निजानंद रसलीन, दिख रहा है कि गे पदार्थ आपकी आत्मा में झलक रहे हैं, लेकिन निज आनंद में, निज रस में लवलीन है। आपको किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, ऐसे जिनेन्द्र भगवान जयवंत हों। कैसे हैं? अरि यानी 4 घातिया कर्म, रज, अरि रज, रज का मतलब 4 अघातिया कर्म, रहस्य विहीन, और जो इससे अलग है, दूर है। अब इन 2 लाइनों पर चिंतन करो और बैठे रहो आराम से। 4 घातिया कर्म नाश कर दिए, 4 अघातिया कर्म नाश कर दिए। अब उन घातिया कर्म का खुद के अंदर देखो कि मेरे अंदर कितने कर्म भरे पड़े हैं। 2 लाइनों में आपको भगवान के ऐसे दर्शन होंगे, ऐसे दर्शन होंगे। उसके आगे शुरू करो फिर, जय वीत रागे विज्ञान पूर। कैसे है भगवान? वीतराग विज्ञान से भरे पड़े हैं। क्या है ये वीतराग विज्ञान? हम तो राग में भरे पड़े हैं और भगवान वीतराग में भरे पड़े हैं, भरपूर हैं वीतरागता से। जय मोह तिमिर को हरन सूर, मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं। जय ज्ञान अनंत धार, कितना ज्ञान है तुम्हारे पास, कितना ज्ञान है, कितना जानते हो तुम? अरे बोलिए ना, कितना जानते हो? अपनी दुकान में कितना सामान रखा है इतना ही जानते होगे, घर में कौन कौन है इतना होगे, और ज्यादा हो थोड़ा समाज वालों को जान लेते होगे, अपनी ज्वेलरी वोलरी नोट वोट को गिन लेते होगे, थोड़ा बहुत न्यूज के माध्यम से दुनिया को जान लेते हो, और कितना जानते होगे। इतना जानने के बाद भी मिला क्या? दुख खत्म हो गए? अरे बोलिए ना, जानने के बाद में दुख खत्म हुए क्या? ऐसा कौन बैठा है जिसके पास एक भी दुख ना हो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। इस संसार में हर कोई दुखी दिखे हैं। समय हो रहा है, वरना भी आपको एक भजन बहुत अच्छा याद आ रहा है, सुना दूं? अब आपको कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, कुछ भी सुना दूं आपको। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी, भगवान से दुनिया में कोई ना, एक राजा सुखी एक रानी सुखी, जब पुत्र ना होए तो दोनों दुखी। भगवान से दुनिया में कोई ना सुखी, एक सेठ सुखी एक सेठानी सुखी, जब चोर आ जाए तो
दोनों दुखी भगवान से दुनिया में, एक चंद्र सुखी एक सूरज सुखी, जब ग्रहण पड़े तो दोनों दुखी भगवान से दुनिया में, एक गंगा सुखी एक जमुना सुखी, जब बाढ़ आ जाए तो भगवान से दुनिया में, एक श्रावक सुखी एक श्राविका सुखी, सम्यक दर्शन बिन दोनों दुखी भगवान से दुनिया में, एक आरिका सुखी एक मुनि सुखी, जब मोक्ष न होए तो सारी दुनिया को कितना जान लेना, रिजल्ट जीरो। पहले जो लोग ऊपर गए हैं उनने भी तो इस दुनिया को जाना था, क्या मिला? दुर्गति। और एक को नहीं जाना और सबको जान लिया तो कुछ नहीं जाना। कितने कॉलेज बन जाए, कितने स्कूल बन जाए, कितनी कोचिंग हो जाए, कितना कुछ भी हो जाए, यदि एक अपनी आत्मा को नहीं जाना तो आपने किसी को नहीं जाना, और एक आत्मा को जान लिया तो आपने सारे संसार को जान लिया। बस यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है, यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है, जानने से भक्ति प्रारंभ होती है। परमात्मा को जान लिया, भक्ति प्रारंभ। क्या क्वालिटी है परमात्मा में, क्या शक्ति है परमात्मा में, क्या वीतरागता है परमात्मा में, और इन सब की ऊर्जा क्या है, इन सब की शक्ति क्या है। जिसे लेना आ गया उसे इस नेमिनाथ भगवान के मंदिर में बहुत कुछ मिल जाएगा, और जिसे लेना नहीं आएगा वो दुनिया में कहीं भटक ले, उसे कहीं मिलने वाला है ही नहीं है। यदि सच्चा सुख है तो उनके चरणों में। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व। 22 तारीख को भगवान मुनि सुब्रतनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है, और 23 तारीख को भगवान मुनि सुब्रतनाथ का जन्म और तप कल्याणक है। तो जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उस दिन आपको भगवान की भक्ति, बोलिए ना, कुछ नहीं हो तो यहाँ जो विधान हो रहा है उसमें बैठ जाना। जो यहाँ पर भगवान का कलशाभिषेक होगा, एक एक कलश भगवान के सिर पर डाल देना, ताकि कम से कम थोड़ी सी भक्ति तो हमारी उनके चरणों में पहुंच ही जाए। में माणवक का, विद्वानों में चाणक्य का, और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का बड़ा ही महत्व है। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और एक एक कलश भगवान के सिर पर करने का बड़ा ही महत्व है। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक देखने का बड़ा ही महत्व है। बूढ़ों में छड़ी का, भोजन में बड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व। चलिए आप ये शब्द बोल दीजिए, मैं महत्व बता देती हूँ। हाँ शब्द बोलिए। गिलुंड, हाँ? अच्छा, भेड़ों के झुंड का, भेड़ों के झुंड का, पानी के कुंड का, और आने वालों में गिलुंड का। बड़ा ही महत्व। स्वर्ग में इंद्र का, देवों में देवेंद्र का, और भक्ति करने के लिए प्रभु जिनेंद्र का। बड़ा ही महत्व है। और बोलिए ज्ञान का, कौन सी ज्ञान का? सम्यक ज्ञान का, कि केवल ज्ञान का, कि अध्यक्ष ज्ञान का? कौन से ज्ञान का? कि सब जीवों के ज्ञान का? तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का, और केकड़ी में ज्ञान का। बड़ा ही महत्व है। वास्ता, बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में वास्ता का। बड़ा ही महत्व है। 24 भगवान की।
भजन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ